प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके की एक बार फिर से नई क्लास में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीईटी 2022 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के डेली क्लासेज पर चर्चा करते हैं। और आज की वीडियो में भी दोस्तों राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम उम्र कितनी आवश्यक है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? देखिए इसके करेक्ट आंसर की बात करें 35 वर्ष जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उप सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उप सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सरपंच द्वारा, मतदाताओं द्वारा, विकास अधिकारी द्वारा या फिर वार्ड पंचों के द्वारा? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए अगर आपसे पूछे कि सरपंच का चुनाव किसके माध्यम से किया जाता है, तो दोस्तों उस गांव के मतदाताओं द्वारा दोस्तों सरपंच का चुनाव किया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि उप सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों वार्ड पंचों के माध्यम से दोस्तों उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? नाकोड़ा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर, राजसमंद, बाड़मेर या फिर जालोर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। नाकोड़ा पर्वत कौन से जिले में है? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए ताकि अगले प्रश्न की ओर बढ़ सके। नाकोड़ा पर्वत की बात हो रही है दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जून के माह में राज्य के किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? कोटा, जोधपुर, बांसवाड़ा या फिर पाली? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। जून के माह में राज्य के किस जिले में सूर्य जो है लंबवत चमकता है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तीसरा ऑप्शन बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? जवाई नदी जो है कौन से दो जिलों की सीमा बनाती है? जालोर एवं पाली, पाली एवं सिरोही, जालोर एवं सिरोही या फिर चौथा ऑप्शन है पाली एवं बाड़मेर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, किन दो जिलों की सीमा जो है जवाई नदी बनाती है? तो जवाई नदी की बात करें दोस्तों, ये जो है जालोर एवं सिरोही दो जिलों की सीमा बनाती है। हालांकि इस प्रश्न में कंफ्यूजन है, काफी सारे जो बुक्स है उसमें अलग आंसर दे रखा है, लेकिन आप जालोर एवं सिरोही को जो है सही मानिए। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गन्ने को, कपास को, जूट को या फिर रेशम को? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। गोल्डन फाइबर जो है किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए गोल्डन फाइबर की बात हो रही है, जूट को आपके गोल्डन फाइबर बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, देश के कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं? देखिए सीटी 12th स्तर और ग्रेजुएशन स्तर दोनों की तैयारी करने वाले के लिए ये क्लासेज महत्वपूर्ण होने वाली है। 12th स्तर वालों के लिए भी और ग्रेजुएशन स्तर वालों के लिए भी, और बाकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी इस क्लास को देखिए। देश के कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं? 60%, 83%, 90% या फिर चौथा ऑप्शन है 95%? तो देखिए दोस्तों 83% जो ऊंट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं देश के। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जेला बाउसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? कंजर जनजाति, डामोर जनजाति, कथोड़ी जनजाति या फिर सहरिया जनजाति? जेला बाउसी का मेला, जेला बाउसी का मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? करेक्ट आंसर की बात करें डामोर जनजाति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह, ढाई दिन का झोपड़ा, गलियाकोट की दरगाह या फिर जसवंत थड़ा? जल्दी से करेक्ट आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है आपको बताना है। कांठल के ताजमहल की बात करें दोस्तों प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है ना, प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। और काका जी की दरगाह को ही दोस्तों कांठल का ताजमहल कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे हम आरबीएसई कहते हैं, ठीक है ना, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? आपको बताना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1950, 1952, 1957 या फिर 1961? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? कुर्जा पक्षी, साइबेरियन सारस, गोडावण या फिर चिंकारा? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है आपको बताना है करेक्ट आंसर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात हो रही है दोस्तों, गोडावण पक्षी को ये कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर? बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ की बात हो रही है दोस्तों, कहां पर स्थित है आपको बताना है। क्लास के एंड में आपको बताना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। देखिए टोंक जिले में ही आपके वनस्थली विद्यापीठ स्थित है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है?
पाली में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में या फिर भीलवाड़ा में। राजस्थान में कपास की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में अगर पूछे कपास के बारे में तो दोस्तों 2 जिले, एक तो देखिए दोस्तों श्री गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़, इन 2 जिलों में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ पर श्री गंगानगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो दोस्तों हनुमानगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर या फिर कालीबंगा। कौन से स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका आहोर, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? अजमेर, डीग, जोधपुर या फिर उदयपुर। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? अजमेर, डीग, जोधपुर या फिर उदयपुर। जल्दी से आंसर बताइए। किलो के शहर की बात हो रही है दोस्तों, जोधपुर को आपके जो है किलो का शहर कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल काफी सारे प्रश्नों में सही हो रहा है, ठीक है ना। अगला है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित दोस्तों 1 या 2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको कंटेस्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। और राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का वृंदावन किसे कहा जाता है? अलवर को, करौली को, धौलपुर को या फिर भरतपुर को। पूछा गया है राजस्थान का वृंदावन किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान का वृंदावन की बात हो रही है दोस्तों, करौली जिले को बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां से है? पांचना बांध से, पोग बांध से, हरिके बैराज से या फिर हुसैनीवाला से। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बोले। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहलाती है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पश्चिमी राजस्थान को हमने बात की थी, पश्चिमी राजस्थान को सर्वाधिक इससे लाभ मिलता है, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी नहर के उद्गम स्थल की बात करें, हरिके बैराज से इसका उद्गम होता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्य जो है कार्यपालिका का मुख्य होता है, केंद्र व राज्य सरकार के मध्य सेतु का कार्य करता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है या फिर उपरोक्त सभी। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, राज्य कार्यपालिका का मुखिया भी होता है, केंद्र राज्य सरकार के मध्य सेतु का भी कार्य करता है और राज्य का जो प्रथम नागरिक वो भी राज्यपाल होता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज की क्लास का यह होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? भीम सिंह, मान सिंह द्वितीय, भूपाल सिंह, उदयभान सिंह। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, उदयपुर रियासत को संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत शामिल किया गया था, ठीक है ना। जो आपका तीसरा, ठीक है ना, जो आपका तीसरा चरण था राजस्थान संघ का या फिर राजस्थान संघ का तीसरा चरण था जिसे संयुक्त राजस्थान संघ कहा जाता है, उसके राज प्रमुख की बात करें दोस्तों, उदयपुर के ही महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लास चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पर आपको सीईटी के लिए राजस्थान जीके की बेहतरीन वीडियोज मिल जाएगी, जहां पर आप सीईटी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।